हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक हम लोग क्लास 9 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में नंबर सिस्टम में हम लोग कर रहे थे 1.2 को आज करना है हमको। तो 1.2 जो है 1.2 को हमको इसमें डिस्कस करना है कि 1.2 में हमको मतलब पूरा डिटेल है ना, पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार इसमें क्या करना है, हमको काम करना है। तो 1.2 को करने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज लिख लेते हैं कि क्या आपका चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो 1.2 में क्या करना है उसके लिए आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसमें क्या बोला हुआ है उसको हम देखेंगे। बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो नीचे आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बताइए कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसके बारे में क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर फर्स्ट नंबर, तो सीधे सा हम लिख लेते हैं। क्या क्या बोला हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true or false, justify your answer, justify your answers। ठीक है, पहला जो नंबर दिया हुआ है कह रहा है every irrational number is a real number। क्या सभी इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं? तो हाँ, सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। क्योंकि आपके रियल नंबर रेशनल से भी और मतलब क्यू से भी, यानी रेशनल और टी यानी इरेशनल दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं, तो सारे इरेशनल रियल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो लिख देंगे या क्या ट्रू होगा, क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ट्रू लिखेंगे क्योंकि इन्हें रियल नंबर क्या लिखेंगे, क्या ट्रू लिखेंगे। क्यों ट्रू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रियल नंबर में जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सारे आपके नंबर जो होंगे रेशनल नंबर वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा? ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, ट्रू। क्यों, बिकॉज इन द सेट ऑफ रियल नंबर every irrational number are present, यानी रियल नंबर के सेट में सारे इरेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला हुआ है, दूसरा बोला हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, दूसरा एवरी पॉइंट ऑन द number line, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number, मतलब ये बोल रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं सबको अगर रूट के फॉर्म में लिख दिया जाए तो क्या सारे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन बनाते
यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनफिनाइट होगा। और इधर भी क्या होगा, -1, -2, -3, -4 और क्या होंगे, इनफिनाइट होंगे, है कि नहीं? क्या होंगे, इनफिनाइट होंगे। इनफिनाइट होंगे तो सारे पे अगर m लगा देते हैं, सारे पे लगा देते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m। क्या सारे नंबर लाइन पे सारे नंबर रूट m के फॉर्म में होते हैं? तो हमने कहा कि सारे नंबर में रूट लगा देते हैं, सारे नंबर को रूट लगा देते हैं वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, यानी m जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर, जहां रूट के अंदर में जो नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, 0 से लेकर 1 2 3 4 रूट के अंदर में तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पे आपका -1 -2 -3 -4 इस तरह के नंबर हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं। यानी कोई भी नंबर को अगर रूट m के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग यानी इस तरह का नंबर -1 तरह के नंबर को हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, यानी दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों लिखेंगे, बिकॉज क्या, नेगेटिव नंबर negative numbers can't be in the form of minus root m, है ना, can't be in the, because इसे लिख देते हैं नेगेटिव नंबर can't be in the form of root m, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर्स जो है ना यहाँ पे रूट m के फॉर्म में नहीं हो सकते। Thus we can say that every point of the number line can be in the form of root m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है एवरी, तीसरा में बोल रहा है एवरी रियल नंबर every real number is an irrational number। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो नहीं, सारे रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं होते। ठीक है, क्यों तो लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर is formed by both rational and irrational number। यानी आपका रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके क्या होता है, दोनों से मिलके बना होता है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे क्या, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन बी इरेशनल नंबर, can be irrational number। और इस तरह से आपका ट्रू और फॉल्स जो है ना यहाँ से खत्म होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात समझ में आई तो अब हम अपना जो पहला नंबर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मिटाते हैं हम और फिर देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कि आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स be irrational, if not write some rational number। यानी कहने का मतलब ये है कि कह रहा है क्या
कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज द क्या बोलते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। मतलब ये बोला हुआ है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसको रूट के अंदर लिख दे तो क्या सारे वो इरेशनल होंगे? अगर नहीं तो कुछ ऐसे नंबर्स को लिखिए रूट के अंदर कि वो क्या हो, रेशनल, क्या हो वो रेशनल हो, उसको लिखना है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, बोला हुआ है आर, दूसरा नंबर आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इरेशनल if not give an example, give an example of the square root of the square root of a number, of a number, square root of a number that is a rational number, that is a rational number, that is a rational number। ठीक है, मतलब क्या बोला हुआ है, मतलब ये बोला हुआ है कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होते हैं? अगर नहीं तो उस नंबर का स्क्वायर रूट लिखिए जो क्या हो, रेशनल हो। मतलब ये बोला हुआ है एग्जांपल में, क्या बोलते हैं, ये बोला हुआ है कि अगर 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा बहुत सारा लिख सकते हैं, इनफिनाइट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सारे का स्क्वायर रूट निकाले, यानी स्क्वायर यहाँ पे रूट लगा दे तो क्या सारे जो है यहाँ पे इरेशनल नंबर है? नहीं, आपका ये क्या बोलते हैं, एक जो है आपका 1 जो है वो इसका हो जाएगा, एक ही आ जाएगा, यानी ये आपका रेशनल नंबर है ना। आपका 2 इरेशनल हो जाएगा, 3 भी इरेशनल, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, बटा में 1 लिख सकते हैं, यानी ये रेशनल होगा। आपका 6 7 नहीं होगा, लेकिन 9 तो हो जाएगा ना, 9 का आपका क्या होता है 3/1, यानी ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यानी ये जरूरी नहीं कि सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है ना इरेशनल है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, गलत बोला है, स्टेटमेंट जो है ना वो गलत बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, नहीं, सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट 4 क्या है आपका, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और इसको 2/1 लिख सकते हैं, जो कि क्या है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, √9 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, यानी 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। आपका क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, ये भी इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं कि सारे स्क्वायर रूट, सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है ना वो इरेशनल हो, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आती है तो आपका तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, √5 को हमको दिखाना है, क्या आपको नंबर लाइन पे क्या दिखाना है, √5 को हमको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो इस क्वेश्चन को जो है ना एग्जाम में आपको पूछता है, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नंबर लाइन, एंड तीसरा बोला हुआ है सो हाउ
√5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो हमको दिखाना है √5 क्या है नंबर लाइन पे, क्या है √5 जो है वो क्या है आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले रूल ये होना चाहिए कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में इसको तो हम जानते हैं H कहते हैं, इसको हम B कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं P कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि h² जो होता है वो b² + p² के क्या होता है इक्वल होता है, यानी बाय PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम से तो हम जानते हैं कि h का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है p के स्क्वायर प्लस क्या b के स्क्वायर के। ये तो आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो हमको दिखाना है 5, कैसे भी दिखाना है क्या √5। तो √5 को दिखाने के लिए हमको बस यहाँ पे बेस को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? हमको बेस को ध्यान में रखना है और आपके परपेंडिकुलर को यानी बेस को और परपेंडिकुलर को, यह जो आपका बेस है और जो आपका परपेंडिकुलर है इसी के अकॉर्डिंग बस काम करना है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे स्क्वायर के अनुसार काम कीजिएगा। अगर यहाँ पे बेस को अगर हम अगर हम 1 रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और अगर इसका भी परपेंडिकुलर को भी अगर 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं? इससे कुछ बात नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे p को हम क्या करते हैं 2 रख दें, p को क्या करते हैं अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें प्लस नहीं होगा। यानी अगर 2 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 4, आप प्लस 1 का स्क्वायर कर दे कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, जोड़ेंगे तो 5 होगा कि नहीं होगा। 5 तो आ गया, लेकिन हमको चाहिए रूट। तो यहाँ पे h² ऐसे ही ठीक है, h² ऐसे ही ठीक है। और जानते हैं इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप बेस को 1 रखते हैं और परपेंडिकुलर वो आप क्या रखते हैं 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? अगर आप 2 रख देते हैं यानी बेस को 1 या परपेंडिकुलर को 2 रख देते हैं, या परपेंडिकुलर को आप क्या 1 रख दीजिए या बेस को आप 2 रख दीजिए, तभी भी क्या होगा √5 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसके अनुसार काम कर रहे हैं, इसके अनुसार यानी बेस को 1 के अनुसार काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को 2 के अनुसार हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे। क्या लेंगे आपका यहाँ पे नंबर लाइन, क्या लेंगे यहाँ पे नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रखेंगे क्या हम 0, यहाँ रखेंगे यहाँ पे 0 पर रखेंगे, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 को रखेंगे, और इधर क्या रखेंगे हम 2 को रखेंगे, ठीक है। तो अब बेस को हमको क्या इसके अनुसार हमको काम करना है, ठीक है, हम इसके अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो बेस को क्या रखना है 1, यानी बेस हमको रखना है क्या 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको रखना है क्या 1 यूनिट। तो हमने रख लिया क्या यहाँ से यहाँ तक हम रख लिए क्या 1 यूनिट, क्या रख लिए 1 यूनिट रख लिए, कोई दिक्कत नहीं हो, हमने 1 यूनिट रख दिया। बेस को हम 1 यूनिट रख दिए। अब क्या करना है, अब आपको बनाना है ये परपेंडिकुलर, मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप तो कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना तो आप जानते हैं, कहाँ रखेंगे ये O है और ये जो 1 है इसको मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं A, तो O तो हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, तो हम कंपास की हेल्प लेंगे, इस A पॉइंट पे रख के क्या करेंगे पूरा चाप को 180 डिग्री घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इसको 1 बार काटते हैं तो 60 डिग्री और 1 बार काटते हैं तो 120 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाने के लिए 60 पे रख के हम यहाँ पे काटते हैं और 120 को रख के यहाँ पे हम क्या करते हैं काटते हैं। तो आप कंपास का हेल्प लेके काटिएगा, ऐसे मिलाइएगा। तो इसको जब करेंगे इसे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब
ये जो आपका बना हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है 90 डिग्री एंगल, इसको हमको कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है। क्या लेना है, 2 यूनिट। तो मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो कटा, ये मान लेते हैं क्या है आपका ए ओ, ये बी है। यहाँ से ए से लेकर जो बी का डिस्टेंस है वो हमने क्या रखा, 2 यूनिट रखा। क्या रखा, 2 यूनिट रखा। अब ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को और ओ पॉइंट को क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए, मिला दीजिए। क्या कर दें, मिला दें। और इसको हम ऐसे पूरा इस तरह डालें। देखिए ये 90 डिग्री का इस तरह का सेम टू सेम बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब क्या करेंगे, आपके कंपास को 0 से लेकर और बी तक क्या करेंगे, खोल देंगे। 0 से लेकर क्या करेंगे, बी तक खोल देंगे और खोल के इधर इधर आपको क्या करेंगे, गिरा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको ओ से लेकर और यहाँ पर क्या करेंगे, आगे गिरा देंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, जहाँ पे गिरे वहां पे गिरा देंगे। ठीक है, और यही जो आपका होगा, यही जो पी, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट, यही जो आपका पी पॉइंट होगा वो क्या होगा, √5 होगा। क्या होगा, √5 होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने किया क्या, हमने बेस को रखा 1, परपेंडिकुलर का रखा 2, रख के हमने सॉल्व किया तो √5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यानी आपको बेस को रखना है 1, तो हमने बेस को ऐसे नंबर लाइन लिया, बेस को हमने रखा 1 यूनिट। अब हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री चाहिए, कितना, 2 यूनिट चाहिए। तो 90 डिग्री बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कंपास का हेल्प लेंगे, और कंपास का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, और जहाँ पे ये लाइन स्केल से क्या करेंगे, 2 यूनिट माप लेंगे, 2 यूनिट माप लेंगे, और माप के जहाँ पे भी 2 यूनिट है उसको हम क्या कराएंगे, क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे ऐसे काट देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, और काट देने के बाद ओ से लेकर, और उस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया, ओ से लेकर बी तक हम क्या करेंगे, वहाँ से मेजर कर लेंगे, माप लेंगे, और माप के जहाँ पे कटेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी ऐसे करके और यहाँ पे गिरा देंगे, और यही शो करेगा क्या, आपका √5। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया का आपका √5 को बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, नॉर्मली खत्म हो गया। फिर अब अगले क्लास में हम आपका 1.3 को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आई, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।